हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives T, the temperature is T, temperature dependent rate constant K was found to follows the equation। ठीक है, ये एक इक्वेशन गिवन है, ये मैच कर रही है अपनी आरएनएस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A एंड द एक्टिवेशन एनर्जी EA रेस्पेक्टिवली आर। ओके, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A फाइंड करना है। तो आरएनएस इक्वेशन क्या थी, log K इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये 2.303 आर टी, 2.303 आर टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, log ए इज इक्वल टू लॉग ए इस इक्वेशन में देखो किससे मैच कर रहा है, 6 से। log ए इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 10⁻6। तो द राइट आंसर इज सी और डी। ठीक है, अब इन दोनों में से एक को देखना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, that is equal to माइनस ऑफ 2000 अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ देखो टी से टी कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2000 इंटू 2.303 इंटू आर। आर की वैल्यू गिवन है नहीं है, किसमें चाहिए अपने, जूल को, तो 8.314 जूल। ठीक है, जूल पर मोल में आ जाएगा अपना आंसर, है ना, जूल पर मोल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, दैट इज इक्वल इनटू 2, दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी आ गई अपनी 38294.2 जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ देखो किलो जूल पर मोल में, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 38.294। so the right answer is D. Okay, next question. Under the same reaction condition, until concentration of 1.386 mole decimeter cube inverse of a substance become half in 40 seconds and 20 seconds through first order reaction and zero order reaction। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ गिवन है कितनी है, 20 सेकेंड, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गिवन है 40 सेकेंड। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता था, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ कितना था, 0.693 अपॉन के, तो के क्या लूंगा मैं, K1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना आ जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज ए अपॉन 2K0। ठीक है, तो यहाँ से इनमें टी हाफ फॉर दी, चलो K1 निकाल ही लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली। K1 इज इक्वल टू 0.69693 डिवाइडेड बाई
टी हाफ कितना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड एंड यहाँ से आ जाएगा के जीरो विच इज इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू टू टी हाफ, तो 1.386 अपॉन 2 इंटू टी हाफ इज 20 सेकेंड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो इट इज 20। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, इनको डिवाइड किया तो क्या मिला 40 से 40 कट गया, ठीक है, और k1 अपॉन k0 दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 1.386, ओके, और इसको काटने पर क्या मिल जाएगा अपने को, इसको काटा तो 3 6 2 12, तो 1/2, सो k1 अपॉन k0 इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.5, सो द राइट आंसर इज ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the reaction AG plus VH gives product, okay, when the concentration of both the reactant G and H are double, okay, डबल कर दी गई दोनों की concentration, the rate increases by 8 times, rate कितने टाइम्स हो गई है 8 टाइम्स हो गई है, however when the concentration of G is doubled keeping the concentration of H fixed the rate is doubled, the overall order of the reaction is, तो देखो रेट कैसे लिखते हैं अपन, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ G टू द पावर m, दिस इज द ऑर्डर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू G एंड H, कंसंट्रेशन ऑफ H रेज टू द पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू H, ओके। देखो जब दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितनी हो गई, k इंटू 2 टाइम्स ऑफ G इंटू 2 टाइम्स ऑफ H, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, ओके, 8 टाइम्स हो गया। जब दूसरी बार में क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ G इज डबल्ड एंड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H फिक्स, H की कंसंट्रेशन को फिक्स रखा है, अब की बार नेक्स्ट स्टेप में G को किया है डबल, दिस इज योर M एंड दिस इज योर N, G को रखा है डबल, ठीक है, और H को रखा है फिक्स, तो रेट क्या हो गई है, द रेट इज डबल, तो रेट बिकम्स 2 टाइम्स, ठीक है, ये एच ही रहेगी है ना, तो रेट क्या हो रही है 2 टाइम्स हो रही है। तो यहां से देखो जब अपन 2 टाइम्स किया जी को तो रेट भी 2 टाइम्स हो गया, एच को सेम रखा, मींस जी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हुआ 1 हुआ, जी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हुआ 1, सो एम इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। अब यहाँ डबल हो रही है, मींस जी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 था तो डबल किया, और यहाँ है 2 टू द पावर n, अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ये तो आ गया अपने पास k 2g टू द पावर 1, ओके, और 2h टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 8, अगर मेरे को ये 8 लाना है तो पावर कितनी होनी चाहिए 2 की 2, सो n इज इक्वल टू 2, so the overall order of the reaction is m plus n, so m plus n कितना आ जाएगा 2 plus 1 that is 3, so the overall order is 3, overall order is 2 1 plus 2 that is equal to 3, okay, so the right answer is D. Next question, which one of the following statement is incorrect about the order of the reaction, the order of the reaction is determined experimentally, yes ये बात सही है, experimentally determine करते हैं अपन order of the reaction, okay, the order of the reaction is equal to the sum of the power of the concentration term in differential rate law, yes this is also correct, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन में, it is not affected by with stoichiometric coefficient of the reactant, yes जब भी अपन ऑर्डर निकाल रहे हैं तो stoichiometric coefficient का कोई रोल नहीं है ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एंड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी बोला है, ऑर्डर कैन बी यहाँ पे आना चाहिए था कैन बी फ्रैक्शनल
नेगेटिव एंड 0, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो उसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A follows first order reaction, A gives P, concentration of A changes from 0.1 to 0.025 m in 40 minutes। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और टाइम गिवन है 40 मिनट में, कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, 0.1 से चेंज हो रही है 0.025। ओके, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज दिस। रेट बतानी है रिएक्शन की जब A की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ से मैं K फाइंड कर सकता हूँ, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। ओके, तो A माइनस एक्स के आगे मैंने अपने को 0.025, तो K इज इक्वल टू 2.303 divided by 40 into log of A upon A minus x, A is 0.1 upon A minus x is 0.025, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स log 4 आ जाएगा, यानी कि K is equal to 2.303 अपॉन 40 इंटू log 4, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6, यहाँ से K आ गया। अब इस K को क्या करना है, द रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है A की, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। तो अपने पास K आ गया 2.303 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 40 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है 0.01, तो 0.01 दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.01 दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 40। इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है 3.4545 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस ऐसा कौन सा आंसर है, ये फर्स्ट वाला मैच हो रहा है, तो द राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the first order reaction the concentration of reactant decreases from 800 mole decimeter cube in work per decimeter cube, 800 mole per decimeter cube to 50 mole per decimeter cube in 2 into 10 to the power 4 seconds। okay, the rate constant of the reaction is, K फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हो जाएगा कैसे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of A upon A minus x, A is the initial concentration and A minus x is the final concentration, so 2.303 upon T कितना गिवन है अपने को, 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4, ओके, into log of A upon A minus x, A कितना है 800 और A minus x कितना है 50, इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 5 30 16, ओके, log 16 कितना होता है, log 16 कैसे निकालेंगे अब, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 4, और log 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log A इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और log 4 इंटू 4 को मैं क्या लिखता हूँ, log A इंटू बी का फॉर्मूला क्या था, log A प्लस बी, log A प्लस log B, तो log 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, log 4 प्लस log 4, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, तो 0.6 प्लस 0.6 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1.2, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा,
2.303 multiplied by 1.2, that is equal to divided by 2. 1.38 into 10 to power minus 4, that is equal to 1.38 into 10 to power minus 4 आ रहा है. So the right answer is C. Okay. Next question. Consider the chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. The rate of this reaction can be expressed in terms of time derivatives of concentration of N2H2 and NH3. Identify the correct relationship among the rate expression. Okay. रेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, रेट इज इक्वल टू, देखो रेट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 ओवर dt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3. ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या चला जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, तो फिर DH2 ओवर dt. रिएक्टेंट के लिए क्या लेते हैं माइनस साइन और प्रोडक्ट के लिए क्या लेंगे प्लस साइन, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH2 ओवर dt. तो देखो ऐसा कौन सा है, फर्स्ट वाला ही मैच हो रहा है. सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ I is the intensity of absorbed light and C is the concentration of AV for the photochemical process, the rate of formation of AV star is directly proportional to. Rate of formation of AV star क्या है, rate of formation of AV star is equal upon dt is equal to, क्या हो जाएगी rate of formation of AV star, that is K times the concentration of AV into intensity. So the right answer is K times the concentration of AV. Concentration of AV कितना है, C is the concentration, so I can write C into I. Okay, so rate is directly proportional to rate of formation of AV star is directly proportional to the C into I. So the right answer is D. Next question. The rate constant of the reaction 2N2O5 4NO2 gives 4NO2 plus O2 is this. Rate constant की वैल्यू गिवन है, K is equal to 3 into 10 to power minus 5 सेकेंड इनवर्स. और यूनिट से मुझे पता चल रहा है सेकेंड माइनस किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. तो ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इफ द रेट इज दिस वन 2.4 into 10 to power minus 5, then the concentration of N2O5 is. Okay, रेट गिवन है और कंसंट्रेशन बताना है. तो देखो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू दी पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रेट कितना गिवन है मेरे को 2.4 into 10 to power minus 5 है, और K की वैल्यू कितना गिवन है 3 into 10 to power minus 5 है. अब कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पता नहीं है, तो लो आगे कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इसको इधर ले जाऊंगा, कितना आएगा काटने पर 3.8 आ जाएगा 3 से काटने पर, और 10 to power minus 5 से 10 to power minus 5 कट जाएगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 0.8. सो द राइट आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 140. T half given है, that is equal to 140 days. After 650 days, यानी कि टाइम गिवन है 650 days, 1 gram of a element will reduce to, यानी कि N naught is the initial concentration which is equal to 1 gram. Okay, इनिशियल अमाउंट कितना है 1 ग्राम. तो देखो रेडियो एक्टिविटी में कौन सा फॉर्मूला लगता है, N इज इक्वल टू N नॉट, N अपॉन N नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर N, वेयर दिस N इज इक्वल टू T अपॉन T हाफ, दैट इज इक्वल टू
एन क्या है, टी अपॉन टी आप, तो 650 अपॉन 140 दैट इज इक्वल टू 65/14. So this is equal to n upon n naught 1. So n is equal to n upon n naught is 1. So this is equal to 1 upon 2 to the power 65/14. तो 65/14 कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर 65 डिवाइड बाई 14 दैट इज इक्वल टू 4.6 के अराउंड आ रहा है. तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ देखिए इससे आंसर तो निकाल नहीं पा रहे हैं हम, तो क्या किया जाए, इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है. ये जो वैल्यू है 650 डेज की जगह पर आएगा 560 डेज. ठीक है, 650 डेज की जगह पर 560 डेज कर लो इसको, तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 560, यहाँ भी 560 हो जाएगा, 560 डिवाइडेड बाई 140, 4 टाइम्स हो जाएगा ये, यहाँ 1 ग्राम 1, ठीक है, 1/2 यानी कि यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. अब आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1/16. सो द राइट आंसर इज डी. ये वैल्यू यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है. ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, A catalyst is a substance which increases the rate of reaction. Catalyst क्या करता है, increases the rate of reaction, increases the equilibrium concentration of the product. concentration थोड़ी increase करता है. changes the equilibrium constant of the reaction. no, equilibrium constant तो सिर्फ temperature के साथ change होता है, हम जानते हैं. shorten the time to reach the equilibrium. yes, it increases the rate of reaction to achieve the equilibrium. okay, इक्विलिब्रियम क्या है, जल्दी अटेन हो जाता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, के रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है ये के, और जो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर. सो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, अभी तो किया ये, तो लास्ट वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. दिस इज आवर लास्ट क्लास ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. इन नेक्स्ट we are starting our in next class we are going to start electrochemistry. Okay, so thank you for today's class. Goodbye, bye bye. बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले दोबारा प्रैक्टिस करके आना इन क्वेश्चंस को. ठीक है.